एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं आपका एक नोटिफिकेशन अभी अभी कुछ देर पहले ही रिलीज हुआ है जिसमें कि DSSB की आपकी कुछ वैकेंसीज दी गई है। तो एक बार फटाफट से इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बातचीत कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं। किस तरीके से क्या कुछ है अभी मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगी। प्लस ये वाली जो नोटिफिकेशन है जिसमें से अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीजें, वो वाला नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करने वाली हूँ। निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से टेलीग्राम मेरा चैनल है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लेना। और क्योंकि आपको डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं, वीडियो में हम लोग मोटा मोटा देखेंगे एक बारी किस तरीके से क्या कुछ है। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए एक बारी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर अभी 10 मिनट के अंदर अंदर आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यही कि DSSB 2024 न्यू वैकेंसीज कौन कौन सी किस किस तरीके से आपके आउट हुई है एक बारी देख लेते हैं। मैंने बोला अभी अभी आपका नोटिफिकेशन आया है, बोला गया है द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट आपकी रखी गई है इसमें 18/8/2025, यानी कि 18 अगस्त से इसमें आपका फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 सितंबर तक आपका रखा गया है ना, कि 16 सितंबर तक आपका, यानी कि लगभग लगभग आपका एक महीने के नियर बाय टाइम इसमें दिया गया है। मैं फिर से बता देती हूँ, आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 18 अगस्त से। 18 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 16 सितंबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग इसमें चलने वाली है। डेट्स को याद रखिएगा। इसी के साथ आगे चलते, अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की कि आपकी वैकेंसी कितनी है, तो इसमें अलग अलग दिया गया है। अलग अलग का मतलब है कि आपका डिपार्टमेंट वाइज कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, अलग अलग आपकी यहाँ पर रिलीज हुई है। फिर लास्ट में देखेंगे टोटल भी कितना है। अगर बात करें स्टैटिस्टिकल क्लर्क की, तो इसमें आपकी टोटल 11 वैकेंसी है ना। क्लर्क के लिए कितनी रहेंगी मैडम जी? 11 वैकेंसी है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 78 पोस्ट है। इसी के अलावा आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए दिया गया है 2 पोस्ट है। मैशन के लिए आपकी 58 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए 6 है। टेक्निकल सुपरवाइजर की 9 है। बैलिफ करके आपकी 14 है। नायब तहसीलदार की 1 है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 9 है और सीनियर इन्वेस्टिगेटर की आपकी 7 है। प्रोग्रामर की आपकी 2 दे रखी है। ऐसे करते करते आपकी बहुत सारे इसमें वैकेंसीज है। मैंने बोला ना डिटेल में एक बार मोटा मोटा आपको बता भी देती हूँ और ये अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा जैसी जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। बोला गया है सर्वेयर की आपकी कितनी है? 19 है। कंजर्वेशन असिस्टेंट की 1 है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 93 है। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो उर्दू आपका 1 रहेगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी 1 है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी 1 है। चीफ अकाउंटेंट भी 1 है। असिस्टेंट एडिटर भी सब एडिटर की भी आपकी 1 है। इसके अलावा है हेड लाइब्रेरियन की भी 1 है। इसके अलावा केयर टेकर की 114 पोस्ट आपकी टोटल दी गई है। इसी के साथ साथ आगे आपका पूरा का पूरा इसी तरीके से है। फॉरेस्ट गार्ड की दे रखा है। ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर की है। म्यूजिक टीचर की भी आपकी 3 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 50 वैकेंसीज है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की 16 है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 दे रखी है। अकाउंटेंट की 2 है। असिस्टेंट स्टोर कीपर की आपकी 2 है। वर्क असिस्टेंट की 2 है। UDC इसमें आपकी 8 है। टेक्निकल असिस्टेंट की 1 है। फार्मिस्ट की आपकी 13 है। और टोटल बात की जाए तो टोटल आपकी 615 वैकेंसीज है। 18 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 16 सितंबर तक चलेगी। टोटल वैकेंसीज आपकी 615 है। अब इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक एग्जाम की क्वालिफिकेशन या इस तरीके से नहीं बता सकती हूँ, आप भी समझते हो इतनी सारी पोस्ट है। एक ओवरऑल थोड़ा सा इस नोटिस को थोड़ा सा और देख लेते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। DSSB की जो वेबसाइट है आपको दिख भी रही होगी, https DSSB online.nic.in। द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू 16/9/2015, आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट डिटेल एडवर्टाइजमेंट। ये आपका सारी वही चीजें हैं। एक बार इसको और देख लेते हैं किस तरीके से, जैसे अब आपका अलग अलग दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली पोस्ट अलग अलग है ना,
कि नेम ऑफ द पोस्ट स्टैटिस्टिकल क्लर्क। अब फॉर एग्जांपल आपको क्लर्क के लिए फिल करना है, तो आप क्लर्क वाले उसमें पूरी देखेंगे। अब मैं एक वीडियो में आपको इतनी सारी वैकेंसीज है, सबके बारे में तो नहीं बता सकती, तो ओवरऑल देख लेते हैं। क्लर्क के लिए आपकी ये सारी इसमें दे रखे हैं, टोटल वैकेंसी इसमें आपका 11 है। कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांग रखा। पे स्केल है आपका 19,900 से 63,200 तक है। एज लिमिट 1827 तक है। ऐसे हर पोस्ट का अलग अलग से दे रखा है। इसका फिर आगे चल के आपका एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है। इस तरीके से हर एक पोस्ट का अलग अलग दिया गया है। अगर बात करूं टेक्निकल सुपरवाइजर की, जिसमें रेडियोलॉजी है, तो पोस्ट आपकी कितनी रहेंगी इसमें? टोटल पोस्ट आपकी 9 है ना। एक्सपीरियंस इसमें आपका क्वालिफिकेशन में मांग रखा है 3 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस की आपकी। इस तरीके से पे स्केल आपका 35,400 से 1,12,400 दे रखा है। इसके अलावा आपका तो ऐसे ना सारी की सारी वैकेंसीज का डिटेल में दिया गया है, कैसे क्या कुछ रहेगा। और क्योंकि मैंने बताया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस के अनुसार। फॉर एग्जांपल आप क्वालिफाई है, आपने रेडियोलॉजी वाला कोर्स कर रखा है, आप लोग इसके लिए, आपके पास इसकी डिग्री है, आप इसके लिए एप्लीकेबल है, तो अपना डिटेल में देख लीजिएगा। मैं ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ, कनेक्ट कर लेना। फिर भी कोई डाउट रह जाए, दिक्कत हो, समस्या हो, तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोशिश करूंगी मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। बाकी टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।